नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर को दी सौगात। दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन और 3 एफएम केंद्रों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। मिशन यूपी पर बीजेपी का फोकस। 7 और 13 दिसंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में एचयूआरएल के खाद कारखाने का करेंगे उद्घाटन, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी होगा उद्घाटन। लखनऊ में पीएम गति शक्ति नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने जताया पीएम का आभार। कहा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने लगाई लंबी छलांग। 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा यूपी। यूपी के मथुरा में रफ्तार का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बोलेरो। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 की मौत। फर्जी वसीयत के जरिए जमीन हथियाने का मामला। भाड़े के 3 शूटरों ने की किसान नेता की हत्या। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। साल 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर से राज्य के दौरे पर होंगे। इस दौरे की शुरुआत गोरखपुर से होगी। आपको बता दें, गोरखपुर में प्रधानमंत्री एचयूआरएल के खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे गोरखपुर में ही एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वह जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा 13 दिसंबर को वे अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद यहां लगातार 1 माह तक चलो काशी महोत्सव चलेगा। इसके तहत काशी विश्वनाथ धाम और शहर के अन्य हिस्सों में लगातार कार्यक्रम होंगे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर के सम्मेलनों के अलावा ओडीओपी खेल प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम का काम 90% से भी ज्यादा पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहां दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन और 3 एफएम केंद्रों का लोकार्पण किया। आपको बता दें, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन गोरखपुर के भूतगृह केंद्र को 7 करोड़ की लागत से बनवाया गया है। कार्यक्रम में सीएम के साथ लोकसभा सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अर्थ स्टेशन की स्थापना की गई है। अर्थ स्टेशन नहीं होने के कारण से गोरखपुर के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण लखनऊ दूरदर्शन के माध्यम से होता था, लेकिन अब ये समस्या दूर हो जाएगी। अब लोग डीटीएच पर भी गोरखपुर दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। है और हम सब जानते हैं कि अगले महीने खिचड़ी का मेला आने वाला है।
हम सब बाबा गोरक्षनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं और बाबा गोरखनाथ जी भी हिमाचल प्रदेश से ही गोरखपुर में, कांगड़ा से ही गोरखपुर में आए थे और इसलिए आज उनका गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहा है और आज यह यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से दूरदर्शन परिवार को और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यूपी के लखनऊ में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। ये कॉन्फ्रेंस यूपी सरकार, भारत सरकार और अन्य प्रदेशों के संबंधित विभागों के सौजन्य से आयोजित हुई। वहीं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। पीएम गति शक्ति नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को नई गति देने के लिए गति शक्ति की शुरुआत की है। पीएम की मंशा के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में निवेश के लिए प्रदेश में कई कार्य किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पहले 14 स्थान पर था, जो आज दूसरे स्थान पर आ चुका है। डिजिटल संचार आयोग के सदस्य श्री के मित्तल जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, विशाख के निदेशक श्री टीपी सिंह जी, औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेशों से उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अक्टूबर माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को एक नई गति देने के लिए गति शक्ति, पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था और आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इस अभियान के साथ देश के अंदर अलग अलग जोन में उसको एक गति देने के लिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य स्तर पर गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करते हुए उसे अद्यतन किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जा रहा है और प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गतिशक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने
हेतु चिन्हित भी किया गया है। यूपी के लखनऊ में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया और राजेंद्र प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण और दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री उप शासन अनिल राजभर ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सामाजिक संस्थाओं और विशेष विद्यालयों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इसके अलावा दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान झांसी में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन ही योगी सरकार की उपलब्धि है। इसके अलावा योगी सरकार चाहे महंगाई को भ्रष्टाचार हो या कानून व्यवस्था हो, सभी मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता इस बार लाइन में लगकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सोनभद्र पुलिस ने गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 29 नवंबर को कर्मा थाना इलाके में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी ने हत्या करने के लिए 1 लाख रुपए में 2 हत्यारों को सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों भाड़े के हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। रामाश्रय मौर्य नामक एक व्यक्ति की 29 तारीख को कर्मा थाना क्षेत्र में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उस समय वो एक बारात से वापस आ रहे थे और इस घटना के अनावरण के लिए उसी समय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था और टीमें गठित की गई थी। आज उसका अनावरण किया गया है और उस घटना से संबंधित जो शूटर्स हैं, जिसका नाम प्रिंस विश्वकर्मा और विमलेश है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ साथ घटना में जो प्रयुक्त असलाहा था, रिवॉल्वर, उसको बरामद किया गया उनकी निशानदेही पर। और अपाचे मोटरसाइकिल सफ़ेद रंग की जो घटना में प्रयुक्त की गई है, उसको भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो उस मुकदमे में, इसमें 2 नामजद थे जिनसे इनका पहले से भू विवाद था। इसमें निहाल बिंद, हीरा बिंद और एक राजेंद्र मौर्य। तो ये 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिनका भू विवाद था और ये सब साजिश में शामिल थे। और 1 लाख रुपए की सुपारी दे करके ये हत्या प्लान की गई थी। और इसको करीब 3-4 महीने पहले से ये लोग प्रयास में थे कि उसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन विवाह समारोह के बाद ये मौका मिला जिसमें कि रामाश्रय मौर्य की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से इस घटना का अनावरण हो गया है। इसमें एक आध मुलजिम और हो सकते हैं, इनके बारे में अभी विवेचना चल रही है, जो कि उसमें साक्ष्य संकलन हो रहा है कि वो भी साजिश में शामिल थे या संसाधन उपलब्ध कराने में शामिल है। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सुरीर क्षेत्र में हुए हादसे में मध्य प्रदेश पुलिस को 3 जवानों समेत 5 की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टीकमगढ़ के बुडेरा पुलिस आरोपी के रिश्तेदार को लेकर हरियाणा के
बहादुरगढ़ में दबिश के लिए जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के बुडेरा क्षेत्र से एक किशोरी को पिंटू नामक युवक बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। ऐसे में बुडेरा पुलिस को युवक की लोकेशन हरियाणा के बहादुरगढ़ में मिली। युवक को गिरफ्तार कर किशोरी की बरामदगी करने के लिए पुलिस की टीम समेत अन्य लोग बोलेरो से बहादुरगढ़ के लिए जा रहे थे। तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 80 के पास बोलेरो डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 की मौत हो गई। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की है। साथ ही जिला प्रशासन को निःशुल्क इलाज करने के निर्देश दिए हैं। थाना सुरई क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर माइलस्टोन 80 के निकट एक बोलेरो वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई एवं 3 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में एमपी पुलिस के कुछ जवान एवं कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी हैं, जिनके नाम हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, कांस्टेबल कमलेंद्र, महिला कांस्टेबल हीरा देवी, प्राइवेट। भाजपा सरकार में किसानों का सपना साकार होने जा रहा है। 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री द्वारा 9 जिलों को सिंचित करने वाले सरयू परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। इस योजना से 25 लाख किसानों को फायदा होगा। भाजपा सरकार के दौरान ही इस योजना पर तेजी से काम किया गया। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली थाना इलाके में फर्जी वसीयत के जरिए जमीन हथियाने के चक्कर में एक किसान नेता की भाड़े की शूटरों ने हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी के मुताबिक मृतक के फर्जी वसीयत के जरिए हरिलाल वर्मा की जमीन हड़प ली थी, जिसके कारण हरिलाल एक कुटिया बनाकर रहता था। मनोज हरिजन नामक युवक उसकी सेवा किया करता था। मनोज हरिजन ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर किसान नेता राम आशीष से जमीन हड़पने के लिए हत्या की। रायबरेली के लालगंज कोतवाली के संभर सिंह पुलवा में एक विवाहित ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। आरोप है कि दहेज को लेकर प्रताड़ित किए जाने पर मृतका अपने मायके चली गई थी। एक दिन पहले ही पुलिस के दोनों के बीच समझौता कराया था। समझौता के बाद नीलम ससुराल आ गई, जहां उसका शव फंदे से झूलता मिला। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।